नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी रहस्यमय यात्रा पर जो आपकी धड़कनों को बढ़ा देगी। यह कहानी 3 सहेलियों की है जिनका नाम था स्नेहा, अंजलि और रेखा, जिन्होंने एक भूतिया घर के रहस्यों का सामना किया। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, हम यहाँ से थोड़ा और आगे चलते हैं, उस पुराने घर की ओर। तुम्हें सच में लगता है कि हमें वहाँ जाना चाहिए? गांव वाले कहते हैं कि वहाँ अजीब अजीब चीजें होती हैं। हाँ, अंजलि की बात सही है, लेकिन हमें वहाँ जाकर खुद देखना होगा। केवल कहानियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तीनों दोस्तों की साहस और जिज्ञासा थी जो उन्हें भूतिया घर की ओर खींच लाई। लेकिन क्या उन्हें पता था कि वे एक खौफनाक रात के लिए तैयार हो रही हैं। आखिरकार हम यहाँ पहुँच ही गए। देखो, यह घर कितना पुराना और खंडहर जैसा हो गया है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इस घर में अंदर जाने से अच्छा है कि हम वापस चलें। मुझे यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है। जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। चलो अंदर चलते हैं, लेकिन सभी लोग सावधान रहना। घर के अंदर जाने पर एक अलमारी दिखाई देती है। उसमें से रेखा एक किताब निकालती है। देखो, इस किताब में कुछ अजीब बातें लिखी है। इसमें लिखा है कि यह घर एक अमीर परिवार का था, लेकिन उनकी मौत एक दुष्ट आत्मा के कारण हुई थी। क्या? तो इस घर में आत्माएं बसी हुई हैं? ये सुनकर तो मुझे और भी डर लगने लगा है। देखो, यहाँ एक मंत्र भी लिखा है। शायद इससे आत्माओं को शांति मिल सके। ओम ह्रीं क्लीं उद्रीं शांति। ओम ह्रीं क्लीं उद्रीं शांति। जैसे ही दोस्तों ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, एक अजीब सी ठंडक फैलने लगी। अचानक घर में अजीब आवाजें और हलचल होने लगी। देखो, वहाँ क्या है? एक काली परछाई। हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। हमारे पास बहुत कम समय है। लगता है आत्मा यहाँ आ रही है। दरवाजा बंद हो गया है। हमें किसी भी कीमत पर बाहर निकलना होगा। चलो भागो यहाँ से। तीनों दोस्त घबराकर वहां से भागती हैं और वे हॉल में चली जाती हैं। हॉल में किसी तरह की आवाज नहीं है। वहां पहुंचकर वे लोग चैन की सांस लेती हैं। चलो, अब हम लोग यहाँ से बाहर चलते हैं। यहाँ रहना ठीक नहीं है। अब डरने की कोई बात नहीं है। देखो, उस कमरे से हल्की रोशनी आ रही है। चलो चलकर देखते हैं कि उस कमरे में क्या है। इस किचन में एक पुराना चूल्हा और कई टीन के बर्तन पड़े हुए थे जो दसों साल से धूल और मकड़ी के जाले से ढके हुए थे। लेकिन इन लोगों को किचन के बारे में एक भयावह कहानी नहीं पता। अरे, यह तो किचन है। इसके बारे में गांव के लोग कहते हैं कि इस घर के अंतिम दिनों में परिवार के सदस्य यहाँ खाना बनाते थे, लेकिन हर बार भोजन की तैयारी के दौरान अजीब अजीब घटनाएं होती थी। बर्तन अपने आप हिलते थे और खाने की चीजें गायब हो जाती थी। यह सब तब शुरू हुआ जब परिवार के सदस्य एक रात को अज्ञात व्यक्ति के साथ खाना खा लिए। देखो, यह कैसी आवाज आ रही है। अरे, यह तो बर्तन पहले यहाँ था, वहाँ कैसे चला गया? और टीन का डब्बा भी यहाँ नहीं था। यह कहाँ से आ गया? चलो अब हम लोग जल्दी से बाहर निकलते हैं। अंजलि, तुम बहुत डरपोक हो। इतना ज्यादा डर रही हो सकता है कि वह टीन का डब्बा पहले से ही हो। हमने ध्यान नहीं दिया होगा। देखो, वहाँ दीवार पर एक औरत की फोटो टंगी हुई है। तस्वीर में दिख रही महिला शायद घर के मालिक की पत्नी है। उसके बारे में कहा जाता है कि उसकी आत्मा घर में बसी हुई है। उसकी मृत्यु के बाद उसके पति ने अपने बच्चों को भेज दिया था, लेकिन वह स्वयं घर में रह गया।
देखो कैसी आवाज आ रही है। भागो यहाँ से, भागो, जल्दी निकलो। झूला कभी भी अचानक चलने लगता है बिना किसी हवा के। कहते हैं कि इस झूले पर परिवार के छोटे बच्चे खेलते थे, लेकिन जब वे चले गए तो झूला अकेला रह गया। अब यह एक भूतिया बन गया है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं बाहर जा रही हूँ। अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। तीनों सहेलियाँ आंगन के गेट की तरफ बाहर निकलने के लिए जाती हैं। तभी उन्हें गेट के पास एक बड़ा दर्पण दिखाई देता है। अरे, इसमें तो मुझे परछाई भी दिखाई नहीं दे रही है। कई लोगों ने दर्पण में अजीब सी परछाइयाँ देखी है, जो कि अब भी उन आत्माओं की उपस्थिति का संकेत देती है, जो कभी इस घर में जीवित थी। शायद यह वही दर्पण है जब परिवार के सदस्य अंतिम बार इस घर में मौजूद थे। यह दर्पण खुद को देखने की बजाय अक्सर उन आत्माओं की छायाएं दिखाता है जिन्होंने यहाँ अपना जीवन खो दिया। स्नेहा, अंजलि और रेखा चिल्लाती हुई और तेज दौड़ती हुई दरवाजे के पास भागती हैं। हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। मैं इस भयानक घर में नहीं रह सकती। लेकिन दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा है। हमें एक बार और दरवाजा खोलने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन साथ ही हमें मंत्र को सही ढंग से पढ़ना होगा। दोस्तों ने महसूस किया कि घर में कोई न कोई शक्ति उनके प्रयासों को विफल कर रही थी। दरवाजा खोलने के हर प्रयास के साथ उन्हें यह एहसास होने लगा कि यह घर उनके लिए एक जाल बन चुका है। हमें एक साथ रहना होगा और पूरी ताकत से प्रयास करना होगा। अंततः उनके साहस और एकजुटता ने उन्हें बाहर निकलने का मार्ग दिखाया। लेकिन बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि घर से बाहर जाते हुए एक भयानक दृष्टि ने उनका पीछा किया। देखो, वह आत्मा हमें देखकर चीख रही है। हमें भागना होगा। मैं अब और नहीं सहन कर सकती। चलो यहाँ से जल्दी निकलते हैं। हम सब ने बहुत कुछ देखा है। इस अनुभव को कभी नहीं भूलेंगे। तीनों दोस्त नदी के किनारे पहुँचती हैं। वे पत्तियों और शाखाओं के बीच से गुजरते हुए बाहर निकलती हैं। स्नेहा, अंजलि और रेखा की यह रात जीवन भर के लिए एक गहरा अनुभव बन गई। भूतिया घर की रात ने उन्हें एक कड़ी चेतावनी दी कि कुछ रहस्यों को छेड़ने से बेहतर है कि उन्हें जस का तस छोड़ दें। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हाँ, अब हम समझ चुके हैं कि भूतिया घर में छिपे हुए रहस्यों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमारी यह रात एक जीवन भर की याद बन गई है। हमें कभी भी ऐसी कहानियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलती है कि कभी भी अज्ञात और खतरनाक चीज़ों से टकराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।